कहानी की शुरुआत में कहानी के मेन कपल जियांग यू सिंह और सॉन्ग दोनों रोमांस कर रहे थे। लेकिन तभी जियांग यू सिंह सॉन्ग को बोलता है, लेट्स ब्रेकअप, आई गॉट टायर्ड ऑफ यू। एंड आफ्टर दैट सॉन्ग की आँख खुल जाती है। वो सोचती है जियांग यू सिंह से ब्रेकअप किए उसे 5 साल हो चुके हैं, फिर भी वो अब भी उसे क्यों मिस करती रहती है। तभी वहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे कहती है जियांग यू सिंह वापस आ चुका है। 5 साल पहले वो ये शहर छोड़ करके जा चुका था। सॉन्ग सोचती है इस बार वो उससे दूरी बना करके रखेगी। उसने बहुत ही बुरी तरीके से उसका दिल तोड़ा था। किस तरीके से वो अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर के आई थी उससे शादी करने के लिए। और जियांग यू सिंह ने कहा था कि मैं तो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था, मैं बोर हो चुका हूँ, तुमसे शादी भला मैं क्यों ही करने वाला हूँ। और उसे ब्रेकअप करके उस रात वो उसे छोड़ करके चले जाता है। तभी वहाँ पर सॉन्ग की ऑफिस फ्रेंड आती है और बोलती है, आप जैसे अपना घर अलग करना चाह रहे हो फैमिली से लड़ाई की वजह से, तो हमें बहुत पैसा चाहिए होगा। सॉन्ग फ्लैशबैक में सोचती है कि जब से उस फैमिली की असली डॉटर जीजी घर पर आई है, उसकी फैमिली ने तो उसे ऐसे घर से निकाल दिया जैसे कि वो चाय में गिरी मक्खी हो। हालांकि सॉन्ग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पिछले 23 सालों से वो उस घर में रह रही थी और वो लोग उसके साथ इतना बुरा बिहेव करेंगे। केवल उसका भाई ही था जो सॉन्ग को इतना ज़्यादा मानता था। सॉन्ग सोचती है अब उसे अपना घर लेना होगा, उसके लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट पाना होगा। एक नया बॉस से वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए जाती है। वहाँ पर उसे अपॉइंटमेंट मिल जाता है। सॉन्ग को अकेले ही अंदर बॉस से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने जाना था। सॉन्ग एक लॉयर थी और उसे उसी केस के बारे में बात करना था। लेकिन जब वो वहाँ पर जाती है उसे पता चलता है उस कंपनी का नया बॉस कोई और नहीं, जियांग यू सिंह ही है। उसे देखते ही फ्लैशबैक में उसे अपने पास्ट की सारी मेमोरी याद आ जाती है। जियांग यू सिंह तो सॉन्ग के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा था, लेकिन सॉन्ग बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उससे बात कर रही थी। उसे पता था कि उसे ज़रूरत है इस कॉन्ट्रैक्ट का, इसी वजह से वो जियांग यू सिंह से पिछली बातों को भूल करके बिल्कुल फॉर्मली उससे बात करती है। जियांग यू सिंह उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन शुरुआत में वो उसे बहुत ज़्यादा ही काम दे देता है, जो कि सॉन्ग के लिए पूरा कर पाना इतने कम समय में थोड़ा मुश्किल होने वाला था। उसे ऐसा लगता है कि जियांग यू सिंह सिर्फ उसे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन उसने तो खुद ही उससे ब्रेकअप किया था। तभी वहाँ पर सॉन्ग की नज़र जाती है जियांग यू सिंह के हाथ पर, जिसमें उसने रिंग पहना हुआ था। उसे ऐसा लगता है कि शायद जियांग यू सिंह ने शादी कर लिया और अब उसे भी मूव ऑन कर जाना चाहिए। जियांग यू सिंह उसे ये बातें क्लेरिफाई नहीं करता है। वो वापस देखा जाए तो एक बदले और अपने प्यार दोनों को पाने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। सॉन्ग उसे कहती है ठीक है, वो उसका ये काम कंप्लीट कर देगी। वो यहाँ पर जियांग संग से बहुत ही अलग अलग फॉर्मल बिहेव कर रही थी। रात में वो उस रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर कि वो और जियांग यू सिंह दोनों साथ बैठ करके खाना खाया करते थे। इतना ही नहीं, इस बार वो अपने दिल को हल्का करने के लिए बहुत ही स्पाइसी नूडल्स खाती है। अच्छा, आप लोग जब एंजाइटी से गुजर रहे होते हो या परेशान होते हो तो आप लोग क्या करते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पर सॉन्ग वापस से जियांग को याद करके रोने ही लगती है। तभी उसे उसकी मोम का कॉल आता है और वो घर पर डिनर पर उसे बुलाती है। अब जियांग यू सिंह सोचती है जब तक यहाँ पर घर से वो अलग नहीं हो जाती उसे जाना तो पड़ेगा ही। घर पर जाती है तो सब यहाँ पर जिजी को ही पैम्पर करने में लगे थे। सिर्फ उसका भाई ही सॉन्ग से बातें कर रहा था। यहाँ पर वो जानबूझ करके, जो जिजी थी इतनी बदमाश थी ना, उसने यहाँ पर सॉन्ग का कमरा चेंज करा दिया था और उसे एक घटिया सा कमरा दे दिया था। सॉन्ग जानती थी ये सब कुछ होने ही वाला है, उसने खुद को मेंटली प्रिपेयर करके रखा था। इतना ही नहीं, जिजी सॉन्ग को परेशान करने के लिए जानबूझ करके वापस से बहुत ही स्पाइसी फूड खिलाती है, जो कि वो टॉलरेट नहीं कर पाती है क्योंकि सॉन्ग को स्पाइसी फूड खाने की आदत नहीं थी और अभी वो इतना स्पाइसी खा के आए हुए थे। उसे उल्टियाँ होने लगता, उसके पेरेंट उल्टे उसी को डांटने लगते और कहते इतना नखरा करने का क्या ज़रूरत है। उसका भाई उसे सपोर्ट करते हुए कहता है आप लोगों को नहीं पता है कि सॉन्ग स्पाइसी फूड नहीं खाती है, फिर भी आप लोग ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। सॉन्ग उठ करके कमरे में जाती है, उसका पूरा कमरा बिखरा हुआ था, पूरा सामान ऐसे फैला हुआ था। ये जीजी ने जानबूझ करके ऐसा कराया था उसके सामने। तो यहाँ पर वो काफ़ी इनोसेंट बन रही थी। फैमिली आने लगती है तो जीजी ये दिखाने लगती है कि सॉन्ग उसे बुली कर रही है।
उसकी माँ यहाँ पर आकर के सॉन्ग को ही डांटने लगती है और कहती है कि एक तो तुम हमारे घर की बेटी नहीं हो और ऊपर से हमारे घर की असली बेटी को तुम बुली कर रही हो। सॉन्ग किसी को कुछ भी एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि उसे पता था कि कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इन्हें बोलेगी भी तो वो लोग सुनेंगे नहीं। वो लोग उसे ही बहुत ज़्यादा डांट लगाते हैं। सॉन्ग कहती है ठीक है, मैं चुपचाप यहाँ से चले ही जाती हूँ। वैसे भी जब आप लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं तो फिर आप लोग मुझे बुलाते ही क्यों हैं। जीजी तो ये दिखा रही थी बेहतर होगा सॉन्ग यहाँ पर आना बंद करे, अभी उसकी फैमिली है। इन चक्करों में सॉन्ग को चोट लग जाता है। अब उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आने लगता है। शायद उसे कभी ये झूठा फैमिली का प्यार मिलना ही नहीं चाहिए था। अगर वो शुरू से ही अकेले होती तो शायद उसे इस बात का कभी बुरा ही नहीं लगता। खैर, वो वहाँ से चुपचाप अपने कुछ सामान लेकर के आज के लिए निकल जाती है। अगले दिन वो जियांग युसेंग को सारा काम कंप्लीट करके फाइनली दे देती है। उसे अपने साथ लंच करने के लिए चलने बोलता है तो सॉन्ग मना कर देती है। जियांग युसेंग कहता है कि अगर एक्स के साथ नहीं जा सकती तो अपने ऑफिस एम्प्लॉय के साथ तो जा ही सकती हो ना। यहाँ पर सॉन्ग उसे मना नहीं कर पाती है, लेकिन जैसे ही वो दोनों जा रहे थे सॉन्ग को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जियांग युसेंग उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर बताते हैं बहुत स्पाइसी फूड खाने की वजह से सॉन्ग की तबीयत खराब हो गई है। अगले कुछ दिनों तक उसे बहुत ही फीका फीका खाना खाना पड़ेगा। अब नर्स यहाँ पर उसे इंजेक्शन लगा रही थी आईवी चढ़ाने के लिए। उसे इंजेक्शन से डर लगता था, ये बात जियांग युसेंग जानता था, तो वो उसका केयर करने लगता है। लेकिन सॉन्ग को ये सब कुछ सिर्फ दिखावा लग रहा था। उस इंसान ने इतनी बुरी तरीके से उसका दिल तोड़ा था जाने से पहले, और वो इंसान यहाँ पर अब उसका केयर कर रहा है। खैर, उसे नहीं पता था कि पिछले 5 सालों में जियांग युसेंग ने क्या झेला है। उसी समय उसे एक बच्चे का वीडियो कॉल आता है जो कि जियांग युसेंग को डैडी कह के पुकारता है और उससे बात कर रहा था। वैसे तो ये जियांग युसेंग का दोस्त का बेटा था, लेकिन सॉन्ग को ऐसा लगता है कि ये उसी का बेटा है। अब उसे तो पहले से ही लग रहा था कि जियांग युसेंग की शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है तो इसलिए बच्चे तो होंगे ना। वो वापस से कमरे में आता है जहाँ पर कि सॉन्ग रात में बुरा सपना देख करके घबरा रही थी। जियांग युसेंग पूरी रात रुक करके वहीं पर उसका इंतज़ार करता है और उसे उसके फ्रेंड का कॉल भी आ रहा था, तो वो पिक करके बोल देता है कि वो हॉस्पिटल में है, फ़िलहाल ठीक है और वो उसका ख्याल कर रहा है। लेकिन अगली सुबह जब सॉन्ग जगती है तो जियांग युसेंग वहाँ पर नहीं था। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो कल चला गया होगा। वहाँ नर्स आती है तो वो उसे थैंक्स बोलती है उसका केयर करने के लिए, लेकिन उसे क्या पता कि जियांग युसेंग ने ही तो एक्चुअल में उसका केयर किया है। उसे उसकी माँ का कॉल आता है, वो वापस से उसे घर बुलाती है। वैसे तो जियांग युसेंग जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी। वहाँ जाने पर जीजी उसे कहती है कि अभी जो तुम प्रोजेक्ट जियांग युसेंग की कंपनी के साथ साइन कर रही हो वो मुझे दे देने के लिए। इस बात पर सॉन्ग साफ तौर से मना कर देती है और कहती है इतनी मेहनत करके मैं इस लायक बनी हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही हूँ, फ्री में मैं तुम्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट क्यों दूँ, तुम जा करके खुद के दम पर ये सब कुछ हासिल करो। जीजी की मॉम सॉन्ग पर गुस्सा करने लगती है, तो जीजी यहाँ पर अच्छी बनते हुए सॉन्ग को अपना कार दे देती है ऑफिस जाने के लिए। लेकिन ये उसका चाल था, जैसे ही सॉन्ग ड्राइव करते हुए जा रही थी उसके कार का भयंकर वाला एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि ब्रेक लग ही नहीं रहा था और थैंकफुली वो सेफ थी, सिर्फ छोटा मोटा चोट आया था। वहीं दूसरी तरफ जियांग युसेंग उस कपल रिंग को देख के सोच रहा था कि वो कब सॉन्ग को दोबारा ये रिंग दे पाएगा। उसी का कपल रिंग उसने पहना हुआ था। सॉन्ग को ये पता नहीं था, वो कंपनी में सॉन्ग के आने का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन वहाँ पर जीजी को देख करके सोचने लगता है कि सॉन्ग कहाँ रह गया और इसने इसे क्यों भेजा। वो उसे मैसेज भी डालती है। सॉन्ग यहाँ पर जैसे तैसे करके कंपनी पहुँचा हुआ था और गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि सॉन्ग के पास आज का अपॉइंटमेंट नहीं था। तभी जियांग युसेंग यहाँ पर आता है और वो सॉन्ग को अपने साथ लेकर के जाता है। उसे लगा था कि शायद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर देगा, लेकिन वो बोलता है कि पहले अपनी फ़िक्र करो। तभी वहाँ पर उसे जीजी का कॉल आता है कि गार्ड्स उसे कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं। उसने सॉन्ग की आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया था। सॉन्ग उसका हेल्प करने से मना कर देती है और कहती है अभी तो तुम जेल भी जाओगी, तुमने मेरी कार का ब्रेक जो फेल किया था। जियांग युसेंग को सॉन्ग का फिक्र होने लगता है। सॉन्ग सोचती है कि ये इतना ड्रामा क्यों कर रहा है। जब 5 साल पहले मुझे छोड़ करके गया था तब उसे मेरी फिक्र नहीं थी। वहाँ पर उसे जियांग युसेंग के पास एक लड़की का रिंग दिखता है। वो सोचती है इस पर मेरा नाम क्यों इंक्रिप्ट किया गया है, क्या ये मेरा रिंग है। तभी वहाँ पर उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, जो कि उस पर गुस्सा कर रही थी कि देखो
सॉन्ग को जिसी से माफ़ी मांगनी चाहिए, उसने उसकी आइडेंटिटी ही तो इस्तेमाल की थी। घर जाने पे भी यही सारा ड्रामा हो रहा था। सॉन्ग साफ तौर से मना कर देती है कि अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछती कि उसने क्या किया है। उसने मेरा कार का ब्रेक फेल कर दिया था, जिस वजह से मैं मरते मरते बची हूँ। लेकिन उन्हें तो सिर्फ जीजी की ही फिक्र थी। सॉन्ग साफ तौर से मना कर देती है कि वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकती है। गलती जीजी की थी तो उसे अपनी गलती का पनिशमेंट तो मिल करके रहेगा। वो इतना तो समझ चुकी थी कि यहाँ पर जो है अब उसके पेरेंट्स कभी उसके हो नहीं सकते। जीजी जानबूझ करके अपने बर्थडे पर सॉन्ग को इनवाइट करती है। दोनों का बर्थडे सेम दिन आता था, लेकिन किसी को सॉन्ग के बर्थडे की परी ही नहीं थी। सॉन्ग सोचती है वो लास्ट टाइम इस घर में आएगी, इसके बाद अपना सामान मान लेकर के कहीं भी तो चल ही जाएगी। इसी वजह से वो इस बर्थडे पार्टी में आने के लिए तैयार हो जाती है। अगला सीन हमें उस पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उसके पेरेंट्स सबको जीजी से मिलवा रहे थे, ये कहते हुए कि ये हमारी असली बेटी है। सारे लोग जीजी को गिफ्ट्स वगैरह दे रहे थे। तभी वहाँ पर सॉन्ग एंट्री लेती है। खूबसूरत सा ड्रेस पहन करके वो आई थी, वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। लेकिन सारे यहाँ पर सॉन्ग को जज करने लगते कि ये तो नकली बेटी है, ये भला यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन तभी उसका भाई आता है सॉन्ग के सपोर्ट में, और वो सॉन्ग को एक प्यारा सा गिफ्ट देता है जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है। लेकिन जीजी उसे भी छीन लेती है और कहती है ये मेरे भाई ने मुझे दिया है तो ये मुझे दे दो। उसका भाई उस पर गुस्सा करते हुए कहता है ये गिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं है, ये सॉन्ग के लिए है। लेकिन उसके पेरेंट कहते हैं तुम्हारी असली बहन जीजी है और तुम्हें उसे गिफ्ट देना चाहिए। खैर सॉन्ग उन्हें कह देती है ठीक है, अगर आप लोग मुझे वेलकम नहीं कर रहे हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। वैसे भी आप लोगों ने ही मुझे बुलाया था, सिर्फ इसीलिए मैं यहाँ से आई थी। जीजी जाने से पहले जानबूझ करके सॉन्ग को बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करने के लिए बोलती है। उसका बर्थडे है ये बोल करके बहाना बना करके। अब सॉन्ग ज़्यादा तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से वह चुपचाप उसका ऑफ़र किया हुआ ड्रिंक कर लेती है। जब वो वहाँ से जा रही थी तो जानबूझ करके जीजी सॉन्ग के ड्रेस पर पैर रख देती है, जिस वजह से कि सॉन्ग नीचे गिर जाती है। सारे उस पर हंसने लगते हैं, उसका ड्रेस भी फट जाता है। लेकिन सॉन्ग खुद को संभालती है, उठती है, अपना ड्रेस को आगे से फाड़ लेती है और कहती है अगर तुम लोगों को मुझसे इतनी प्रॉब्लम ही है तो फिर ठीक है, आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। बेचारा उसका भाई कुछ नहीं कर पाता है। वैसे तो वो सॉन्ग को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। बाहर निकलता है, दूसरी फैमिलीज़ को देख करके सॉन्ग को बहुत रोना आ रहा था। जियांग सिंह वहाँ पर आता है और वो सॉन्ग को वहाँ से लेकर के जाता है, और ड्रिंक करने की वजह से वो थोड़ी ड्रंक हो चुकी थी। दैट्स वाई सॉन्ग जियांग संग को खुद से दूर ही रहने के लिए कहती है। उसे पता नहीं था आखिर किस लोगों ने सॉन्ग को इस तरीके से परेशान किया। उसे अपने घर लेकर के जाता है। उसने उसके लिए उसका फेवरेट मैंगो केक लेकर के आया हुआ था। आज सॉन्ग का बर्थडे था, दैट्स वाई सॉन्ग यहाँ पर वो केक खा लेती है। साथ ही में उस नशे में ऐसा लगता है कि ये बंदा कोई मेल मॉडल है और जियांग सिंह की तरह दिखता है। वो उसे अपना कार्ड देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें स्पॉन्सर करूँगी, तुम ना मेरे साथ ही रहना। जियांग सिंह हंसते हुए उसे संभाल रहा था और वो सो जाती है। सॉन्ग जब अगली सुबह जगती है तब उसे याद नहीं था कि कल रात उसे यहाँ पर कौन लेकर के आया। तभी वहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। उसे उसके ऑफिस वाली फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बोलती है कि जो फ्लैट उसने देखा था लेने के लिए, उसे साइन करने के लिए उसे बार बार कॉल आ रहा है। सॉन्ग ब्रोकर के पास मिलने के लिए जाती है तो वो ब्रोकर उसे बोलती है कि ये फ्लैट ले लेने के लिए। लेकिन सॉन्ग पेमेंट करने के लिए जाती है तो उसका पास उसका कार्ड ही नहीं था। अब वो बैंक के पास जाती है तो भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है। तभी उससे ध्यान आता है वो कार्ड तो जियांग सिंह ने उसे दिया था, और शायद कल रात जियांग सिंह ही उसे वहाँ छोड़ने के लिए गया था। तो वो उससे मिलने के लिए जाती है। वो उसे कार्ड लौटाते हुए बोलता है कल रात तो तुम मुझे बड़ा स्पॉन्सर कर रही थी। सॉन्ग बोलती है मुझे ध्यान नहीं था, मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी। जियांग सिंह उसे उसका कार्ड लौटा देता है। सॉन्ग को जल्दी जल्दी अपना पेमेंट करना था तो वो वहाँ से निकल जाती है। हालांकि जियांग सिंह उसे क्लियर कर रहा था कि कल रात सॉन्ग ही उसे नहीं जाने दे रही थी, बट वो उसे ये बहाना दे देती है कि वो बहुत ही ज़्यादा वाली ड्रंक थी और उसे कुछ भी नहीं याद है कि उसने क्या किया। वो अपना जाकर के फ्लैट खरीद लेती है फाइनली। अब वो इस बात से खुश थी कि अब उसका खुद का भी घर होगा, उसे जीजी के घर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब वो वहाँ से लौट रही थी तभी वहाँ का मैनेजर उसे बताता है कि यहाँ पे लकी ड्रॉ चल रहा है और जीतने वाले को
पूरा फर्नीचर का सेट दिया जाएगा। सॉन्ग उसे देखने के लिए जाती है और उससे वो फर्नीचर का सेट मिल भी जाता है। वो काफ़ी खुश हो जाती है। उसके जाने के बाद मैनेजर जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ों को हटाने के लिए बोलता है। ये सब कुछ जियांग यो सेंग ने स्पेशली सॉन्ग के लिए प्रिपेयर कराया था। इधर दूसरी तरफ सॉन्ग अपना सामान लेने के लिए घर पर जाती है तो जीजी जानबूझकर के उसके सामने अच्छी बनने का कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर आती है उसकी मॉम। यहाँ पर जीजी को सपोर्ट करते हुए सॉन्ग पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरी बेटी को कैसे बुली कर सकती हो। इस बात पर सॉन्ग उसे कहती है ये मुझे परेशान करने के लिए आ रही थी, मैं तो सिर्फ यहाँ पर अपना सामान लेने के लिए आई हूँ। उसका भाई उससे पूछता है क्या हुआ, क्या वो सच में ये घर छोड़ करके जा रही है। इस बात पर सॉन्ग बोलती है कि हाँ, मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये लोग मुझे अब पसंद नहीं कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। अब उसका भाई भी सॉन्ग को नहीं रोकता है क्योंकि उसे भी पता था। आफ्टर दैट पहले वो हॉस्पिटल में अपने हाथ का फर्स्ट एड कराने के लिए जाती है जहाँ पर कि वो छोटे बच्चे से टकराती है। उसे वॉशरूम जाना था, वो सॉन्ग से हेल्प मांगता है। सॉन्ग जानती नहीं थी कि किसका बच्चा है। हेल्प करने के लिए जाती है तभी उससे ऐसा लगने लगता है कि यही वो जियांग यू सिंह का बेबी है जिससे कि वो बात कर रहा था। अब यहाँ पर जियांग यू सिंह उसे क्लियर कर रहा था कि ये मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन सॉन्ग उसकी बातों का भरोसा नहीं करती है। तभी जियांग यू सिंह का फ्रेंड आता है जिसका एक्चुअल में ये बेबी था और वो सॉन्ग को क्लियर करता है कि ये मेरा बच्चा है। मैंने यहाँ पर जियांग यू सिंह को उसके साथ उसका ख्याल रखने के लिए रखा है। मेरी अब वाइफ इस दुनिया में नहीं है। और वो जियांग यू सिंह को जानबूझ करके डैड करके पुकारता है। सॉन्ग थोड़ी अनकंफर्टेबल हो करके वहाँ से बाहर निकलती है। जियांग यू सिंह उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए जाता है। वो यहाँ पर सॉन्ग को पुरानी बातें याद दिला करके रिलेशनशिप को ठीक करने का कोशिश करता है, लेकिन सॉन्ग अब भी अपने उसी बात पर अड़ी हुई थी। जियांग यू सिंह की असलियत ये थी कि उस रात जो है ना, उसे पता चलता है कि उसकी मॉम सॉन्ग के एडॉप्टिव मॉम की सौतन है, यानी कि उसके डैड की गर्लफ्रेंड है जो कि उसके सेक्रेटरी के तौर पर काम किया करती थी। उसे पता नहीं था कि उसका अफेयर चल रहा था और जियांग यू सिंह तो उसी का बेटा है। तो वो गुस्से में आकर के यहाँ पर उसे बुली करने के लिए आती है और उसकी मॉम बिल्डिंग से जंप कर जाती है। इसी वजह से जियांग यू सिंह यहाँ पर सॉन्ग की फैमिली से बदला लेने के लिए आया हुआ था। सॉन्ग को ये सारी बातें पता नहीं थी। वो जियांग यू सिंह को वापस से रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम भूल रहे हो कि तुम यहाँ पर सॉन्ग की ही फैमिली से बदला लेने के लिए आए हो। इस बात पर जियांग यू सिंह बोलता है सॉन्ग बस फैमिली का हिस्सा नहीं है, इसमें सॉन्ग की कोई गलती नहीं है। और वो सॉन्ग से बहुत ज़्यादा ही वाला प्यार भी करता था। इस कहानी की एक अच्छी बात थी कि यहाँ पर कोई लव ट्रायंगल नहीं था, वो भी सीरियस वाला। कहानी काफ़ी सिंपल एंड रोमांटिक थी। आगे जाने पर सॉन्ग को सिविल ब्यूरो से कॉल आता है कि उसके नाम पर कोई शादी रजिस्टर कर रहा है। वो जाती है देखने के लिए तो उसकी मॉम इतनी बदमाश थी, उसका हाउस रजिस्ट्रेशन ले करके उसके मर्जी के खिलाफ एक बदमाश इंसान से उसका शादी फिक्स करा रही थी। सॉन्ग वहाँ पर जाती है और साफ तौर से मना कर देती है कि मुझे इस इंसान से शादी नहीं करना है। उसकी मॉम उसे कहती है 26 साल तक हमने तुम्हें पाला है और तुम हमारी कंपनी के लिए ऐसा नहीं कर सकती हो। सॉन्ग कहती है नहीं, मैं इस इंसान से शादी नहीं कर सकती, वो बहुत ही घटिया इंसान था। तभी वहाँ पर जियांग यू सिंह आता है और वो सॉन्ग का सपोर्ट करता है। जियांग यू सिंह को देख करके सॉन्ग की एडॉप्टिव मॉम तो पहचान जाती है। वो कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इस बात पर वो कहता है कि वो सॉन्ग का बॉयफ्रेंड है और उसका केयर कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई सवाल करने वाली तो बात नहीं है। उसकी मॉम को डर था कि कहीं उसका ये क्राइम खुल ना जाए, लेकिन उसे पता नहीं था कि जियांग यू सिंह अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बन चुका है और वो स्पेशली उनसे ही तो बदला लेने के लिए आया है। सबके जाने के बाद सॉन्ग जियांग यू सिंह को थैंक्स बोलती है आज के सिचुएशन में उसका हेल्प करने के लिए और कहती है कि तुम्हारा एक एहसान मुझ पर रहेगा, अगर कोई काम हो तो मुझे बताना, मैं ज़रूर ही तुम्हारा हेल्प करूँगी। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर उसके दोस्तों का कॉल आता है और वो लोग उसे क्लास यूनियन में बुलाते हैं। अब जियांग यू सिंह भी उन्हीं के कॉलेज में पढ़ा करता था तो वो भी उस क्लास यूनियन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि वहाँ पर सबको जियांग यू सिंह और सॉन्ग के रिलेशनशिप के बारे में पता था। वो लोग उसी बारे में गॉसिप कर रहे थे कि आखिरकार उनके बीच क्या चल रहा है। इस बात पर सॉन्ग क्लियर कर देती है कि अब और जियांग यू सिंह दोनों साथ नहीं हैं। हालांकि जियांग यू सिंह सबको बताना चाहता था कि वो अब भी सॉन्ग से प्यार करता है और वो स्पेशली उसी के लिए यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन सॉन्ग उसे मौका नहीं देती है। एक दूसरा लड़का सॉन्ग के साथ फ्लर्ट कर रहा था, जियांग यू सिंह बीच में आ जाता है।
उसकी फ्रेंड यहाँ पर सॉन्ग का सपोर्ट करते हुए जियांग यूसिंग को उससे दूर रहने के लिए कहती है। थोड़ा बहुत इधर-उधर दोस्तों से बातें करने के बाद, ड्रिंक करने के बाद सॉन्ग वहाँ से बाहर निकलती है। उसकी फ्रेंड उसके पीछे जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर कोई उसे किडनैप कर लेता है और उसकी फ्रेंड को ये बात पता नहीं था। उसे ऐसा लगता है कि शायद सॉन्ग अभी वॉशरूम में तो गई है। इस बात से अनजान जियांग यूसेंग बैठ करके ड्रिंक कर रहा था। उसकी फ्रेंड आकर के बताती है कि सॉन्ग गायब हो चुकी है। उसका बैग मुझे गिरा हुआ मिला। वीडियो देखने पर जियांग यूसेंग को पता चलता है कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। सॉन्ग को होश आता है तो वो देखती है कि कुछ लोग उसे किडनैप करके रखे हुए हैं। अब वो दिमाग लगा रही थी कि उसे किडनैप करने वाले कौन ही हो सकते। वो बहुत ही घबराई हुई थी। घर पर कॉल करती है तो उसकी मॉम कहती है कि जीजी के बर्थडे पार्टी पर आना नहीं चाहती हो तो ड्रामा मत करो। लेकिन उसे पता नहीं था कि सॉन्ग एक्चुअल में किडनैप हो गई है। पता भी होता फिर भी वो कुछ नहीं करती। तभी वहाँ पर जियांग यूसेंग आता है और वो सॉन्ग को वहाँ से प्रोटेक्ट करके लेके जाता है। वो इतनी घबरा गई थी कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होने की वजह से वो अपने बोलने की शक्ति कुछ टाइम के लिए खो देती है। वो जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से सॉन्ग कुछ टाइम के लिए बोल नहीं पा रही है। थोड़ा वक्त लगेगा उसे नॉर्मल होने में। ये सुन करके जियांग यूसेंग भी काफ़ी घबरा जाता है। उसकी फ्रेंड तो इन सब का जिम्मेदार जियांग यूसेंग को ही ठहरा रहा था, लेकिन इसमें भला उसकी क्या गलती थी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सॉन्ग बोल नहीं पा रही थी, लेकिन जियांग यूसेंग उसके केयर करने में लगा ही हुआ था। फाइनली एक दिन जब वो उससे मिलने के लिए जाता है, जैसे ही वो उसे फ्लावर बुके देने का कोशिश करता है, सॉन्ग को याद आता है कि पिछले टाइम में भी वो उसे ऐसे ही बुके दिया करता था। उसकी सारी हरकतें उसे उसके पास्ट की याद दिला रही थी। हालांकि इससे एक चीज़ अच्छा होता है कि कम से कम अब सॉन्ग थोड़ा बहुत बोलने लगी थी। जियांग यूसेंग पता लगा रहा था कि आखिरकार उसे किडनैप किसने कराया था। अगले दिन सॉन्ग को उसकी फ्रेंड के थ्रू पता चलता है कि एक्चुअल में जियांग यूसेंग की आइडेंटिटी के बारे में उसकी माँ को 5 साल पहले ही पता था। और अब वो सोच रही होती है कि आखिरकार ऐसा उन्होंने क्यों किया, उन दोनों का ब्रेकअप क्यों कराया। तभी वहाँ पर उनके घर पर सॉन्ग की माँ जीजी को लेकर के आ जाती है। जीजी ने ही उसे किडनैप कराया था। अब वो सॉन्ग का केयर करने के बजाय जीजी का ही सपोर्ट करते हुए कहती है, इतना भी क्या ड्रामा करने की ज़रूरत है, जिंदा तो हो ना तुम। तभी जियांग सिंह यहाँ पर आता है सॉन्ग के सपोर्ट में। उसकी माँ उसे यहाँ पर देख करके समझ जाती है कि वो दोनों अब भी रिलेशनशिप में हैं। इसी वजह से 5 साल पहले उसने उसे ब्रेकअप करने के लिए बोला था। अब यहाँ पर उसकी माँ जियांग यूसेंग को आज भी उससे अलग ही रहने के लिए बोलती है। सॉन्ग अपनी मॉम को क्लियर कर देती है कि तुम्हारी बेटी ने मुझे किडनैप कराया था और अब उसे तो जेल जाना पड़ेगा जो क्राइम उसने किया है। उनके जाने के बाद सॉन्ग यहाँ पर जियांग यूसेंग को वापस से थैंक्स बोलती है। वो दोनों उसके बाद ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस में सॉन्ग की फ्रेंड जियांग यूसेंग के बारे में ही बात कर रही थी। उसके मस्त ऐप्स के बारे में बोल रही थी। गलती से सॉन्ग जो है वो जियांग यूसेंग के ऊपर पानी गिरा देती है। उसे सॉरी बोलने लगती है। जियांग यूसेंग कहता है, अब तुमने मेरा ड्रेस ख़राब किया है, तुम्हें वो ड्रेस मेरे लिए ख़रीदने के लिए चलना पड़ेगा। ये बोलते हुए वो सॉन्ग को शॉपिंग कराने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो उसे एक नया ड्रेस का सेट खरीद करके देती है। वहाँ पर हेल्पर बोल रही थी, तुम दोनों की जोड़ी साथ में बहुत ही अच्छी लगती है। सॉन्ग को बिना बताए वहाँ से निकलने के बाद जियांग यूसेंग सॉन्ग की माँ से मिलने के लिए जाता है। वो उसे पैसे ऑफर करते हुए कहती है, ये रखो 10 मिलियन, इसे कमाने में तुम्हारी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी और चले जाओ यहाँ से। जियांग यूसेंग वो पैसे लेने से मना कर देता है और हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा क्राइम अब छुपने वाला है? तुमने जो मेरी माँ के साथ किया था उसका बदला अब लेने के लिए मैं आया हुआ हूँ और मुझे तुम्हारे ये पैसे नहीं चाहिए। तुम्हें जेल भेज करके रहूँगा। उस समय हम गरीब थे तो तुमने मेरी माँ को जान से मरवा दिया। वो जलन की वजह से जियांग सिंह की माँ को मरवा दी थी। उसे भी अब भी ऐसा लग रहा था कि जियांग सिंह अभी भी इसी तरीके से कमज़ोर है तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वहाँ से निकलने के बाद वो कंपनी में मीटिंग अटेंड करने के लिए चले जाता है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो सॉन्ग को कहता है कि अब तुम्हारा एहसान चुकाने का वक्त आ चुका है। तुमने कहा था ना कि तुम्हारा एक एहसान है, तो चलो मैं अपने ग्रैंडफादर से तुमसे मिलने के लिए लेकर के जाना चाहता हूँ। उन्हें मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना है और मेरे पास फ़िलहाल कोई लड़की नहीं है। हालांकि सॉन्ग ये चाहती नहीं थी पेरेंट को इन्वॉल्व करना, लेकिन अब जियांग यूसेंग के बोलने की वजह से उसे जाना तो पड़ेगा। दैट्स वाइफ उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है।
जियांग यू सिंह अपने ग्रैंडफादर से सॉन्ग को मिलने के लिए लेकर के जाता है। वहाँ जाने के बाद सॉन्ग को जियांग यू सिंह की असली आइडेंटिटी का पता चलता है। वो उस कंपनी का ओनर होने के साथ साथ बहुत बड़ी फैमिली से भी बिलोंग करता था। सॉन्ग को ये बात पता नहीं था। जियांग यू सिंह की वजह से ग्रैंडफादर के सामने उन्हें फेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की एक्टिंग करनी पड़ती है। थोड़ी देर के लिए वो बाहर निकलती है तो अपनी एडॉप्टिव मॉम और जीजी को देखती है। वो लोग इस फैमिली के बेटे से जियांग की शादी सेट कराने के इरादे में आए हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि वो कोई और नहीं जियांग यू सिंह ही है। जब वहाँ पर उसके दादा आते हैं तो वो लोग उसके सामने सॉन्ग की बुराई करने लगते हैं। उसके दादा बहुत ही समझदार थे और वो उन्हें ही डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर जियांग यू सिंह आ जाता है, जिसे देख करके जीजी की मोम शॉक हो जाती है। इसका मतलब कि जिस औरत को उन्होंने मारा वो तो उस फैमिली से बिलोंग करती है। बट जो भी है, उनके जाने के बाद ग्रैंडफादर सॉन्ग से कहते हैं, मुझे पता है कि वो लोग बहुत ही बुरे हैं, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जियांग यू सिंह सॉन्ग को वहाँ से घर लेकर के जाता है। आज जो कुछ हुआ उस वजह से सॉन्ग बहुत ही ऑकवर्ड थी। वो उनका कड़ा भी लौटा देती है और जियांग यू सिंह को बोलती है कि हम दोनों भी फेक गर्लफ्रेंड वाली एक्टिंग नहीं कर सकते हैं ग्रैंडफादर के सामने। आगे बढ़ के जियांग यू सिंह उसे किस करता है और कहता है कि देखो, मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। जो कुछ हुआ, मैंने क्यों ब्रेकअप किया वो तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं अब भी सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से ही प्यार करता हूँ। सॉन्ग यहाँ पर बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाती है और शर्माते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। सोचती है कि क्या सच में जियांग अब भी उससे प्यार करता है। दूसरी तरफ जीजी अपनी मॉम से कहती है कि ये जियांग यू सिंह का आखिरकार फंडा क्या है, वह इतना हैंडसम और रिच है, मुझे तो उसी से शादी करना है। दूसरी तरफ जीजी की फ्रेंड उससे कॉल करती है और उसे कुछ न कुछ जियांग यू सिंह के बारे में बता देती है। वो उसे और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलती है। अगले दिन जीजी की मॉम सॉन्ग को लेने के लिए आती है। उसे उसके भाई का नाम दे करके साथ में डिनर करने के लिए चलने के लिए बोलती है। वो अपने भाई के लिए सॉन्ग डिनर करने जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ जाने पर उन लोगों ने बहुत ही घटिया प्लान बनाया हुआ था। वो लोग सॉन्ग का जानबूझ करके ड्रेस ख़राब कर देते हैं। सॉन्ग जब ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है तो वो लोग उसके भाई को लव पोशन वाला ड्रिंक करा देते हैं। सॉन्ग को तो पता ही नहीं था। वो अपने कमरे में जब चेंज करके आती है तो देखती है उसका भाई बेहोशी के हालत में कमरे में पड़ा हुआ है। वो अपने भाई का हेल्प करने के लिए जाती है तो वो नशे में सॉन्ग के पास आने का कोशिश करता है। सॉन्ग उसे रोकने का कोशिश करती है, तब तक पूरी फैमिली ही यहाँ पर कमरे में आ जाती है और यहाँ पर वो लोग सॉन्ग को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं कि उन लोगों ने सॉन्ग को घर से निकाल दिया था। वो उनके बेटे को पटाने का कोशिश कर रही है। गुस्से में सॉन्ग जीजी को 2 थप्पड़ लगा देती है और कहती है, मुझे अच्छे से पता है कि ये सब कुछ तुमने किया है। तुम्हें मुझसे इतना जलन होता था कि तुमने इतनी घटिया हरकत कर दी। उसकी मॉम बीच में आती है तो सॉन्ग उन्हें भी खींच के थप्पड़ मार देती है, ये कहते हुए कि अब तुम मेरी माँ नहीं हो। मेहमानों के सामने बेइज्जती करानी है तो बोलो, मैं पोल खोलना स्टार्ट करती हूँ। वो लोग सबको वहाँ से भेज देते हैं। सॉन्ग एक चीज़ क्लियर कर देती है, वो लास्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की वजह से इस घर में आई थी। इसके बाद वो दोबारा कभी नहीं आएगी। तुम लोगों ने जो हरकत किया है, तुम लोगों ने मुझे पाला पोसा था, इसी वजह से मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, वरना तुम तो जेल में ही जाती। ऐसा बोल करके सॉन्ग वहाँ से निकल जाती है। बाहर जाने पर वह जियांग यू सिंह से मिलती है। जियांग यू सिंह उसे बोलता है, तुम्हें किसने परेशान किया? सॉन्ग कहती है, किसी ने नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर भी वो उसका फिक्र कर रहा था। अगले दिन सॉन्ग को पता चलता है उसके भाई की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गए। उनकी कंपनी के कुछ फ्रॉड सामने आए हैं। उसे अपने भाई की बहुत फिक्र होने लगती है। वो उसे मिलने के लिए निकलती है। इधर ये सब कुछ जियांग यू सिंह कर रहा था, अब उनसे बदला लेने के लिए। घर जाने पर वो अपने भाई का हेल्प करने का डिसाइड करती है। सॉन्ग के फादर को लगता है कि उन लोगों ने कल सॉन्ग के साथ इतना बुरा किया, फिर भी वो उनका मदद करने के लिए तैयार है। जैसे ही वो अपने भाई का मदद करने के लिए निकलती है, तभी वो बदमाश इंसान जिसकी शादी सॉन्ग से उसके अडॉप्टिव मदर ने फिक्स कराया था, वो आकर के सॉन्ग को किडनैप कर लेता है अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर जियांग सिंह आ जाता है सॉन्ग का हेल्प करने के लिए। उन लोगों की पिटाई करता है और सॉन्ग को वहाँ से सेफली ले करके जाता है। ऐसा करने के लिए जीजी की माँ ने उसे कहा था, लेकिन जियांग सिंह बीच में आकर के सब कुछ संभाल लेता है।
वो वहाँ से सॉन्ग को घर लेकर के जाता है, उसका फर्स्ट एड करता है, जहाँ पर कि वो सॉन्ग उसे उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा भाई का हेल्प तो कर दूँगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। सॉन्ग कहती है तुमने मेरा इतना गंदे तरीके से ब्रेकअप किया था, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो कहता है ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। वैसे भी ग्रैंड पेरेंट को दिखाने के लिए तो मुझे सिर्फ एक फेक शादी ही चाहिए थी। उसने साथ ही में कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर सॉन्ग उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देती है। जियांग यूसेफ सिर्फ सॉन्ग को अपना बनाने के लिए ऐसा कर रहा था। उसके जाते ही वो उसके भाई की कंपनी की प्रॉब्लम हैंडल आउट कर रहा था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सॉन्ग अपनी दोस्त को ये सारी बातें बताती है। वो उसे कहती है जिस दिन उसने तुम्हें बचाया था उस दिन वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, तभी मुझे लगा कि शायद वो भी तुमसे उतना ही प्यार करता है। यहाँ पर सॉन्ग काफ़ी ड्रंक हो जाती है। जियांग यूसेफ उसे संभालने के लिए आया हुआ था और वो सॉन्ग को वहाँ से लेकर के जाता है। घर लेकर के जाने पर सॉन्ग उसे कहता है कि क्या वो अब भी उससे उतना ही प्यार करता है, तो बोलता है हाँ। सॉन्ग को लगा था कि दोनों रोमांस करेंगे, लेकिन वो ड्रंक होकर के मस्त उसी के ऊपर घोड़े बेच के सो जाती है। अगली सुबह वो बहुत ही ऑकवर्ड थी। जहांगीर सिंह उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। सॉन्ग के जगने के बाद वो उसे कहता है कि चलो शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सॉन्ग उसकी बात मान जाती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो उसने कल ही साइन कर दिया था। आफ्टर दैट वो जहांगीर सिंह के साथ जा करके अपने शादी का सर्टिफिकेट ले लेती है। वो थोड़ी खुश भी थी, फाइनली अपने प्यार के साथ उसने शादी किया, भले ही 5 साल बाद। वो यहाँ पर उसे कहती है मेरे भाई की कंपनी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी ना। वो बोलता है हाँ, लेकिन जब वो ऑफिस जाती है तब उसे जहांगीर सिंह के पास्ट की असलियत का पता चलता है कि एक्चुअल में जीजी की माँ ने कितना बुरा जहांगीर सिंह की मॉम के साथ किया था। तब वो यहाँ पर जहांगीर सिंह के लिए काफ़ी बुरा फील करने लगती है। वो उसके दोस्त से मिलती है, उसके दोस्त से पूछती है 5 सालों में जहांगीर सिंह ने क्या कुछ झेला है। तो वो उसे बताता है कि उन्होंने क्या कुछ झेला है। इन 5 सालों में उसने कई बार अपनी खुद की जान लेने की कोशिश भी की थी। उसके उसी इकलौते फ्रेंड ने उसका यहाँ पर हेल्प किया था और वो कभी भी सॉन्ग को भूला ही नहीं है। ये सारी बातें वो उसे यहाँ पर बताता है। हालांकि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो रही थी, लेकिन जो कंपनसेशन उन्हें जियांग यूसेंग को देना था वो यहाँ पर अब उन्हें नहीं देना पड़ेगा सॉन्ग की वजह से। और यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। सॉन्ग जीजी की मॉम को जेल भेज दिया जाता है। जीजी के डैड को असलियत पता नहीं था कि उनकी बीवी ने जहांगीर सिंह की मॉम के साथ क्या किया है। वो सॉन्ग से माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी माँ से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी बीवी ने ये सब कुछ किया। खैर जो भी हो, उसकी मॉम तो जेल जाएगी ही। जहांगीर सिंह उसकी पूरी फैमिली को माफ़ नहीं करने वाला था। सॉन्ग ने उस फैमिली से अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया था। जहांगीर सिंह सॉन्ग को वहाँ से लेकर के जाता है। कहानी के एंड में सॉन्ग को यहाँ पर जहांगीर सिंह फाइनली शादी के लिए प्रपोज करता है। वो उसे माफ़ करते हुए उसे हाँ कह देती है और हमारी ये कहानी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।